जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अध्याय 13 को आगे बढ़ाएंगे कि इसमें क्या कहते हैं श्री कृष्ण। तो कल आपको बताया मैंने कि कल के वीडियो में कि श्री कृष्ण बताते हैं कि वो किस तरीके से सब में व्यापक हैं, किस तरीके से जो श्री कृष्ण है, जो भगवान है, वो किस तरीके से सर्वत्र व्यापक हैं। यहाँ पर अब बताएंगे आगे भगवान कि वो किस किस में स्थित हैं, क्योंकि आप और हम पूछते हैं कि भगवान कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं हैं। सबका ये सवाल होता है कि भगवान कहाँ हैं। तो इसमें बता रहे हैं भगवान स्वयं अपने आप, स्वयं श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि वो कहाँ पर स्थित हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं बहि अन्तः च भूतानां अचरम चरम एव च सूक्ष्मत्वात् तत् अविज्ञम दूरस्थम च अनंतिके च तत्। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि वो कहाँ पर स्थित है। जिन लोगों का ये सवाल होता है कि भगवान कहाँ पर हैं, कहाँ पर नहीं हैं, उनके लिए तो ये जो श्लोक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप और हम यही तो खोज करते रहते हैं भगवान कहाँ स्थित है, भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि वो कहाँ स्थित हैं। तो सबसे पहले भगवान यहाँ पर क्या कहते हैं श्री कृष्ण, बहि अंतः। यहाँ पर भगवान ने कहा बहि अंतः। बहि मतलब बाहर, अंतः मतलब भीतर। तो यहाँ पर भगवान ने कहा बहि मतलब वो बाहर भी हैं, वो अंतः मतलब वो अंदर भी हैं। और कहाँ आगे भगवान ने कहा च भूतानाम। भूतानाम मीन्स है जीव, जो आप और हम हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा कि मैं इनके अंदर भी बैठा हूँ। अंदर भगवान क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर अंदर भगवान संकेत कर रहे हैं कि वो अंदर कहाँ पर बैठे हैं। तो भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं कहाँ पर विराजता हूँ। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं हृदय में विराजता हूँ। जो व्यक्ति है उसके हृदय में मैं भी विराजता हूँ। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि भाई भीतर कहाँ पर है। भीतर तो वो हृदय में वास है उनका, और बाहर कहाँ पर है। तो बाहर पर तुलसी बाबा कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट हुई में जाना। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, भगवान भीतर की बात की जाए तो आपके हमारे हृदय में श्री कृष्ण निवास करते हैं, और अगर बाहर की बात की जाए तो कण कण में श्री कृष्ण निवास करते हैं। तो यहाँ पर आगे श्री कृष्ण कहते हैं बहि अंतः च भूतानाम अचरम चरम। यहाँ पर भगवान ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, अचरम चरम, क्योंकि यहाँ पर अचरम मीन्स जो जड़ है और चरम मीन्स जो चलने वाला है, जंगम है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अचरम चरम मतलब मैं जो हूँ, वो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं निवास करता हूँ दोनों में, जड़ में भी और चेतन में भी। जड़ में भी मेरा निवास है। कोई अगर ये सोचे कि जो जैसे पेड़ पौधे हैं तो ये चल फिर नहीं पाते, तो आप और हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये तो जड़ है, ये तो चल फिर नहीं पाते हैं, ये तो बोल नहीं पाते हैं, तो शायद हम इनको काट दें तो इन्हें दर्द नहीं होगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि आप अगर किसी का भी अहित करते हो, और तो और अगर आप किसी जड़ चीज़ को भी अहित करते हो तो भी श्री कृष्ण को ही चोट लगती है, क्योंकि यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं जड़ में भी मेरा निवास है और ये जो जंगम चेतन में भी मेरा निवास है। यहाँ पर भगवान कह रहे अचरम चरम मीन्स मेरा जो अचर है उसमें भी मेरा निवास है, और जो चर है उसमें भी मेरा निवास है। जो आप और हम हैं, मनुष्य हैं, जो जीव जंतु हैं, उनमें भी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं निवास करता हूँ, और अगर जो जड़ है उसमें भी मेरा निवास है। तो यहाँ पर